हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 6.2। यह है 10th का मैथमेटिक्स। त्रिभुज त्रिभुज का सीरीज चल रहा है, ज्यामिति है। ये टफेस्ट पार्ट में माना जाता है त्रिभुज और सर्कल को, बेसिकली क्योंकि ज्यामिति जो 9th में नहीं पढ़ रहे थे उनको टफ लगता है। मैं इसको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं प्रश्नावली 6.1, और जितना भी प्रश्नावली है 6 चैप्टर का यानी त्रिभुज का सारा कंसेप्ट हम लोग कवर किए हैं लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में। इसमें सारा प्रमेय को प्रूफ किया गया है, जितना प्रमेय है, जितना कंसेप्ट है, 9th का कंसेप्ट है, उस सबको इसमें बताया गया डिटेल में। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ पैरेलल क्यू आर हैं। मतलब क्या समझ में आया आपको इससे? आपको इसमें पी देखिए चार चार गो भाग में जो रेशियो है, रेशियो का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है। यदि रेशियो दोनों का बराबर आ गया मतलब क्या है, ये पैरेलल क्यू आर है। यही तो होता है थ्योरम। आइए पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। और एक पी क्यू ड्रॉ कर लेते हैं। पी क्यू नहीं, शायद ई एफ दिया हुआ है, ई एफ, राइट। तो त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज का नाम दिया हुआ है पी क्यू आर, और बिंदु है पी क्यू और पी आर क्रमशः ई और एफ है। पी क्यू पर क्या है? ई है। और एफ पे, पी क्यू पर ई है और एफ कहाँ है? पी आर पे है। तो पूछ रहा है कि ई एफ और क्यू आर पैरेलल है कि नहीं। ई एफ और क्यू आर कब पैरेलल होंगे? जब इनका जो रेशियो है यानी ए पी डिवाइड बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ है, जब बराबर आ जाए तभी क्या होंगे? ये पैरेलल होंगे। आइए क्वेश्चन को लिखते हैं, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 का 1, ठीक है। हल जो पहले दिया है पहले उसको लिख दीजिए हल, या यहाँ से भी हम लिखते हैं, या दिया है इसे भी लिखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वैसे लिखिए। दिया है पीई कितना है? 3.9 सेंटीमीटर, और ई क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी एफ इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर इक्वल टू, लेट मी इरेज दिस, एफ आर कितना है? 2.4 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है? रेशियो निकालना है। तो पीई डिवाइड बाई ए क्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू रख देंगे। 3.9 दिया हुआ है सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 सेंटीमीटर। आइए इसको थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करके साइड कर लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बीच में, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस या इसी पेज में खत्म हो जाए। आइए कितना है, यानी पीई, पीई डिवाइड बाई क्या आया? ई क्यू, पीई डिवाइड बाई ई क्यू कितना आ गया? 1.3 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा निकालते हैं, पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, ये तो दिया हुआ है। पी एफ दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर, और एफ एफ आर अब देख सकते हैं ऑलरेडी हम लिख दिए हैं 2.4 सेंटीमीटर। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 पॉइंट को हटा देंगे दोनों साइड से, ये हो जाएगा 36/24। तो 12 तिहाई 36, 12 दूना 24, ये कितना हो जाएगा? 3/2। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5।
इसलिए पी एफ बाई एफ आर कितना आ गया 1.5। तो समीकरण 1 और 2 से आपको क्या लग रहा है, दोनों बराबर है? ऑब्वियसली नहीं है। तो बराबर नहीं है तो क्या पैरेलल नहीं हो। तो इस इमेज को ले लेते हैं, इमेज को सेव करना पड़ेगा। लेट मी सेव द इमेज। लाइब्रेरी में, या तो यहाँ पे हम क्या थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इनको, सॉरी सॉरी, वैल्यू लिखा हुआ है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिख देता हूँ मैं, वहाँ स्पेस नहीं है। समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं? इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही आएगा तो ख्याल रखिएगा। ज्यादातर चांस है कि ऑब्जेक्टिव में खूब देगा तो 2 नंबर में देगा। यानी पी ई बाई ई क्यू बराबर नहीं है इसके पी एफ बाई एफ आर। इसलिए क्या, जो ई एफ है क्या होंगे, पैरेलल नहीं है किसके, क्यू आर के। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, यानी पैरेलल नहीं है। यानी क्वेश्चन दूसरा को लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। दोनों को ले लेते हैं, आइए, और इमेज को निकालते हैं लाइब्रेरी से। लेट मी गो टू द लाइब्रेरी। या ये हो गया इमेज। तो 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्या दिया हुआ है, लेट मी चेक दिस क्वेश्चन नंबर 2। या दिया है सिमिलर वे में, क्या लिखेंगे हम, हल। और क्या लिखेंगे यहाँ, उसके बाद जो दिया है उसको लिख देंगे। पी दिया हुआ है, पी कितने दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। क्यू ई, क्यू ई कितना दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। पीई और क्यू ई, पी एफ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। और आर एफ दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, या इस लाइन को ई क्यू बोले या क्यू ई बोले बात सेम ही है, या इस लाइन को आर एफ बोले चाहे एफ आर बोले बात सेम ही है। अब आइए पी ई, यहाँ अब लिख देंगे पी ई डिवाइड बाई क्यू ई। देखते हैं है कि नहीं, 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 4.5 सेंटीमीटर, यानी 4 दशमलव हटेगा नीचे, जब 10 चला जाएगा नीचे बच जाएगा 45। 5 दूना 10, 5 नवा 45, यानी ये आ जाएगा 8/9। क्या हो गया, पी ई बाई क्यू ई। इसलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आइए यहाँ पे क्या ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आइए अब मानिए, अब क्या निकालेंगे, अब दूसरा वाला पी एफ डिवाइड बाई आर एफ क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं 8/9। अब समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या मिल रहा है हमको, समीकरण 1 और 2 से मिल रहा है हमको पी ई बाई क्यू ई इक्वल टू पी एफ बाई आर एफ। इसलिए क्या हो गया, ई एफ पैरेलल हो गया क्यू आर से। कैसे, प्रमेय से। ये प्रमेय जानते हैं इस तरह का हम लोग, प्रमेय से। ये हो गया मेरा आंसर। अब बच गया तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उसको क्रॉप करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तीसरा क्वेश्चन है सेम तरीका। पहले मैं उस इमेज को निकाल दूं, जो इमेज, सॉरी दिस इज नॉट द इमेज वन। यू आर नॉट माय ब्रो, या कम हियर। इसके लिए भी सेम तरीका,
जस्ट डू दीजिए, इसका तीसरा लिखिए, हल लिखिए, यहाँ लिखिए, दिया है लिखिए, जो आपको अच्छा लगे वो लिखिए। यहाँ पी क्यू, पी क्यू दिया है 1.28 सेंटीमीटर। पी आर दिया हुआ है कितना, 2.56 सेंटीमीटर। पीई, पीई दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर। और पी एफ, पी एफ दिया हुआ है क्या, 0.36 मीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो पी क्यू दिया है, हमको क्या चाहिए, पी क्यू और ई क्यू चाहिए, इसलिए हम ई क्यू को क्या लिख सकते हैं, ई क्यू, ई क्यू निकालना है हमको, तो लिख सकते हैं पी क्यू माइनस पीई। यानी जब हमको ई चाहिए तो ये पूरा पी क्यू माइनस पीई, ई आ जाएगा, ई क्यू आ जाएगा मेरा। तो पी क्यू कितना दिया हुआ है 1.28, अब पीई कितना दिया हुआ है, पीई है 0.18 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएंगे, 8 से 8 जीरो, 1 से 1 1, 2.10 सेंटीमीटर। इसी तरह से देखिए, पी आर दिया हुआ है, यहां से लेकर के यहां तक दिया हुआ है, और पी एफ दिया हुआ है, हमको एफ आर चाहिए, तो एफ आर निकालने के लिए पी आर माइनस पी एफ कर देंगे, ठीक है। एफ आर, एफ आर कैसे निकालेंगे, पी आर माइनस पी एफ। जस्ट पिक्चर पर ध्यान दीजिए आप, पी आर दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर, और पी एफ दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा घट के, 660, यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ 2.2 सेंटीमीटर। अब आइए, अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब निकालते हैं रेशियो। रेशियो क्या है, पीई डिवाइड बाई ई क्यू। पीई कितना है, यहाँ देखिए 0.18 सेंटीमीटर। ई क्यू निकाले हैं, यहाँ पे देखिए 2.10 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे, नीचे से हटेगा तो ऊपर 100 चला जाएगा, और ऊपर से हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 210 इंटू यहाँ भी 100 हो जाएगा। अब 100 कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 से कटा रहे, 3 सत्ते 21 यानी 70, यानी 6/70। इसको लिख सकते हैं 3/35। सिमिलरली ऐसे ही क्या निकाल सकते हैं आप, एक और निकाल सकते हैं, थोड़ा नीचे कर लें इनको। या तो क्या लिख सकते हैं सिमिलरली, पी एफ बाई एफ आर। पी एफ कितना है, पी एफ यहाँ देखिए 0.36 सेंटीमीटर। एफ आर यहाँ निकाले हैं 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। दशमलव हटाएंगे, ऊपर हो जाएगा 36, नीचे से दशमलव हटेगा तो ऊपर 10, नीचे 22, ऊपर से आ जाएगा 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी नीचे 10 बच जाएगा। ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 11, यानी 18/11 इंटू 10। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9/55। आपको लग रहा है दोनों बराबर है, कोई चांस ही नहीं है। अब समीकरण इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, पीई डिवाइड बाई ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। इसलिए क्या हो जाएगा, एक लाइन ऐड कर दीजिए, इसलिए ई एफ पैरेलल नहीं है किसके, ई एफ पैरेलल नहीं है किसके, क्यू आर के। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।